बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, ये आरोपी बेसिकली कहाँ रहता था मुंबई में और कब से वहाँ काम करता था? तो ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। क्या इसके पहले वहाँ जा चुका था जिस तरीके से की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस में रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए हैं। उसकी डिटेल्स हम प्रेस नोट से आपसे शेयर कर रहे हैं। तो क्या इसके पहले वहाँ जा चुका था जिस तरीके से चढ़ा है और उतरा है? अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है। ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। So there is a primary evidence to anticipate that this accused is Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. Sir, had he gone to Cyprus this earlier? Was this the first time he had entered or by accident? As of now, we think that this is his first time entrance at that residence. मुंबई में अलग अलग नाम यूज करने की जो बात सामने आई उसके कारण क्या थे सर? अलग अलग नाम यूज करने की जो बात है उसका कारण क्या था? इसमें प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज ने इसका नाम चेंज किया है। वो एक रीजन हो सकता है। क्या नाम रख के अभी रह रहा था और मुंबई में विजय दास। मुंबई में कहाँ से रह रहा था सर? कब से रह रहा था ये एक्यूज? ये एक्यूज पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। दिनांक 16/1/2025 रोजी बांद्रा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये अभिनेता श्री सैफ अली खान यांच्या घरी ज्या हल्ल्याचा आणि जबरी चोरीचा प्रकार झालेला आहे त्या अनुषंगाने एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे। सदर आरोपीचं नाव मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद आहे। या आरोपीचं वय 30 वर्ष आहे। प्रथमदर्शनी हा आरोपी बांग्लादेशी नागरिक असल्याचं निष्पन्न होत आहे। या आरोपीला आम्ही माननीय न्यायालयात प्रोड्यूस करून याची पोलीस कस्टडी
मिळण्याचं प्रयत्न करणार आहोत आणि पुढील तपास करणार आहोत. हा बांगलादेशी नागरिक आहे हे नेमकं कसं कळलं आणि दुसरीकडे म्हणजे त्याने भारतात आल्यानंतर नाव बदललं, मुंबईत तो गुन्हा दाखल झाला म्हणजे गुन्हा जे स्वरूप दिलं त्याच्यानंतर तो कुठे कुठे लागला किंवा कुठे कुठे गेला. हा व्यक्ती अटक याला ज्यावेळेस आम्ही केली त्याच्याकडे जी विचारपूस केली त्या अनुषंगाने त्याची जी उत्तरं आणि त्याच्याकडे जे काही साहित्य मिळालेलं आहे त्या साहित्याच्या अनुषंगाने प्रथमदर्शनी असं वाटतोय की हा एक बांगलादेशी नागरिक आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील तपास करत आहोत. ते तपासात निष्पन्न होईल. सदर आरोपीला ठाण्यातनं अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे. किसी और अपराध में इसकी संलिप्तता की कोई बात अब तक सामने आई है? कोई और हिस्ट्री शीट या किसी और? नो प्रीवियस रिकॉर्ड. इसको गिरफ्तार किया, कोई कोयते जैसा हथियार बरामद किया गया है सर इससे? Sir, was he alone? Is there any mastermind? सर क्या उसने So was he alone? Is there a mastermind? Is there a mastermind? Another mastermind? Was he actually conniving? टारगेट क्यों किया इसके बारे में जानना चाहिए. रिक्वेस्ट टू अभी तक So was he alone? खान को टारगेट क्यों किया ये जानना चाहिए सर. सैफ अली खान के घर को क्यों टारगेट किया? मैं अभी ये एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है इस एक्यूज की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अभी तक जो फैक्ट सामने आए हैं वो आपको दिए गए हैं. इसके आगे का इन्वेस्टिगेशन में जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपके साथ में शेयर करेंगे. Was he alone? See, everything, those things are under investigation. We'll let you know. Those things are under investigation. We'll let you know. ये सारी चीजें अंडर इन्वेस्टिगेशन है. We will let you know. Thank you. Thank you. बड़ी बातों का जिक्र किया यहां पर डीसीपी मुंबई ने. उनको आप सुन रहे थे. आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है. ये पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी. आरोपी की उम्र 30 वर्ष है. चोरी के इरादे से घर में आरोपी घुसा था, पुलिस का ऐसा कहना. साथ ही डीसीपी की तरफ से कहा गया आरोपी के बांग्लादेशी होने का शक है, ऐसा डाउट है और इसके डायरेक्शन में भी इन्वेस्टिगेशन होगा. जो भी सामने आएगा उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी. सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था. उस कारण से बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है. आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है. मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स. अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था. इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा. सूरज ओझा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं. सूरज, डीसीपी मुंबई ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर साझा की है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा. उन्होंने ये भी कहा है, विस्तार से बताएं.
जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित गिडाम ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक उनका कहना है कि आरोपी पहली दफ़ा सैफ अली खान की इमारत में आया था और जो कुछ भी उसने किया वो एक जो चोर होता है वो अपना दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो इस्तेमाल करता है उसके हिसाब से उसने वो इस्तेमाल किया और वो उसने बिल्डिंग में एंट्री ली। उसे जहाँ जहाँ पर सेफ पैसेज दिखाई देता गया वो वहाँ जाता गया और इस तरह से वो सैफ अली खान के घर तक पहुंच गया। लेकिन इसमें उन्होंने एक और बहुत ही बड़ा खुलासा किया है कि ये मानकर चल रहे हैं कि जो आरोपी है वो बांग्लादेश का नागरिक है, बांग्लादेशी है। और ऐसा कंक्लूजन उन्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके पास जब देश से जुड़े कोई सर्टिफिकेट जैसा आधार कार्ड या बाकी कोई जो संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांगा गया तो उसके पास वो नहीं था और इसी वजह से जो फॉरेन एक्ट्स हैं वो सारे लगाए गए हैं। उस आरोपी के ऊपर एडिशनल सेक्शंस भी बढ़ाए गए हैं और अब इस मामले की जांच बांग्लादेशी एंगल से भी की जा रही है कि आखिर ये कैसे बांग्लादेश से अपने देश में एंटर किया था। पांडे नाम का जो ठेकेदार है उससे वो कैसे संपर्क में आया, कौन सा ऐसा एजेंट है जो उसकी मदद कर रहा था, क्या एजेंट को पता था कि वो बांग्लादेश का नागरिक है या फिर एजेंट की भी आंखों में उसने धूल झोंकी। तो तमाम तरह की जो जांच है अब वो पुलिस करेगी। इस जांच का दायरा अब और भी बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र पुलिस एक स्पेशल ड्राइव चला रही थी और इस स्पेशल ड्राइव के तहत जो अवैध रूप से देश में आए बांग्लादेशी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही थी। 300 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया और कार्रवाई की जा रही थी, उनको डिपोर्ट करने का एक्शन लिया जा रहा था। इस केस में अब ये बात सामने आ रही है कि जो आरोपी है वो बांग्लादेश का नागरिक है और ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसके पास भारत के नागरिक होने से संबंधित कोई भी दस्तावेज अवेलेबल नहीं थे। जी बिल्कुल सूरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वैभव परव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, ये संभावनाएं हम शुरुआत से जाहिर कर रहे थे कि अभी कुछ ही घंटे हुए हैं गिरफ्तारी के और उसके बाद बहुत ज्यादा खुलासा करे पुलिस, इस बात की संभावना बहुत कम है। और कुछ वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ और अभी तक बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले कि आखिर वो एंटर कैसे किया सैफ अली खान के घर के अंदर और उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया कि उसने 6 बार चाकू से वार कर दिया। कोई आम चोर ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, परत दर परत हर खुलासा होगा। जी, देखा गया तो पुलिस के साथ वो समय ही कम था। रात को उनको गिरफ्तारी मिली है और सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखो आरोपी इतना शातिर है कि उसने अपनी पहचान या नाम छुपाने के लिए कई सारे उल्टे सुलटे काम किए हैं जिसकी वजह से वो अपनी पहचान या गिरफ्तार ना हो सके उसने पूरी खबरदारी की थी। तो ये भी उतना ही मुमकिन है कि पुलिस को वो पूरी तरह से अपनी जानकारी भी बताने के लिए देरी कर सकता है। देखो, पुलिस को इस आरोपी को इतना संभाल के रखना पड़ेगा ताकि आने वाले दिनों में पुलिस पर भी ये इल्जाम लगा सकता है ऐसा ये शख्स है, क्योंकि इसके पहले भी इसने कई चोरी के काम किए हैं। उस समय पे उसको पुलिस ने भी पकड़ा था, उस समय उसने मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का भी उसने नाटक किया था। तो ऐसे आरोपी को उसको संभाल कर रखना ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इसको गिरफ्तारी के बाद ये शख्स अपने आप को भी कुछ ना कुछ कर हानि पहुंचा सकता है। तो इसके लिए ये पुलिस के लिए बड़ा परीक्षा रहेगी, पुलिस के लिए बड़ा इम्तिहान रहेगा। कुछ देर बाद जोखार पुलिस स्टेशन पर आप मौजूद हैं, यहाँ से लेकर जाया जाएगा और मेडिकल चेकअप कहीं ना कहीं कराया जाएगा। इससे जुड़ा हुआ अपडेट मैं आपसे लूंगी। हमारे साथ सूरज सावंत भी लगातार जुड़े हुए हैं। सूरज, ये लगातार कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी पुलिस साझा नहीं की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। आप वहां पर मौजूद थे, जानकारी दें, डिटेल्स बताएं। जी बिल्कुल, आरोपी जो एक्यूज है उसको सुबह ही अरेस्ट किया हुआ है और बहुत कम टाइम में उसके पास इंक्वायरी की गई है। इसीलिए पुलिस कह रही है कि हमें अभी तक और भी जांच करनी है कि ये कैसे बांग्लादेश से भारत आया था। इसका नाम ओरिजिनल है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, ये उसका ओरिजिनल नेम है। मात्र ये जब भी भारत में आया तभी उसने अपना नाम विकास ऐसे रख दिया है और ये कैसे कर दिया। और दूसरी बात, उसके पास एक तीक्ष्ण हथियार भी मिला हुआ है। ये इंडिया में कैसे आया और आने के बाद यहाँ पे चोरी की,
ये कैसे उसको कैसे अंजाम दिया गया, कैसे ये घर में घुसा, इस सारे सवाल जो ढूंढ रही है पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में। दूसरी बात, ये मुंबई में ही रह रहा था, फिर ये ठाणा कैसे पहुंचा, या इसने दादर से ही ठाणा से ट्रेन ली थी, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस पूरे इंसिडेंट का सवाल अभी मुंबई पुलिस खोज रही है, आरोपी की इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है। सूरज, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डीसीपी मुंबई की तरफ से एक और बात कही गई कि प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं मिला है कोई भी। हम ये लगातार ये कह रहे थे कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, शातिर अपराधी हो सकता है, लेकिन इसके नाम से जुड़ा हुआ कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर। सीधे तौर पर अगर ये बांग्लादेश से अवैध रूप से आया है तो यहाँ पर तो इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये देखना होगा कि अब आगे बांग्लादेशी वाले एंगल से क्या खुलासे होते हैं। सूरज, और भी कल में जोड़ दी गई है, जैसे ट्रेस पासिंग हो या जो पासपोर्ट से लेके एफआईआर में रजिस्टर हो, उसमें भी दर्ज किया गया है। दूसरी बात ये भी बताई जा रही है कि यहाँ पर आने के बाद उसने नाम कैसे बदल दिया, उसके पास कुछ फर्जी भारत के डॉक्यूमेंट्स है क्या, ये भी चेक किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ ये आने के बाद इसका पहला अटेम्प्ट था, जो सैफ अली खान का घर था उसको पता नहीं था, ऐसे पुलिस कह रही है। पर आगे की जानकारी अभी भी पुलिस जोड़ रही है कि इसको पहले से ही ये पता था कि सैफ अली खान का ये घर है कि नहीं है। पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि फिलहाल तो मुझे पता नहीं था कि वो सैफ अली खान का घर है। और ये भी ढूंढ रही है कि सैफ अली खान के घर में ये अंदर गए कैसे, क्योंकि सीसीटीवी में मौजूद इसकी तस्वीर आई नहीं है। बस छठे फ्लोर पर एक सीसीटीवी था जो एक प्राइवेट रेसिडेंट का था, जिसके कैमरे में इसका तस्वीर आ गई है और जिसको लेके पुलिस ने आज उसे ठाणे से पकड़ा हुआ है। जानना चाहेंगे हमारे दर्शक, आप अंदर मौजूद थे, दस्तावेज नहीं है भारतीय, ये सवाल निकलकर सामने आ रहा है। दस्तावेज नहीं है भारतीय और साथ ही मुंबई तक 3 से 4 महीने पहले मुंबई आ चुका था ये आरोपी और वहां पर सक्रिय रूप से मजदूर बनकर काम भी कर रहा था। जी एक अहम सवाल उठ रहा है पिछले दिनों से कि अवैध बांग्लादेशी घुसखोरों का ये भी वैसे ही बांग्लादेश की बॉर्डर से कुछ पैसों दे के भारत में आया हुआ था और भारत में आने के बाद मुंबई में पिछले कई दिनों से रह रहा था, छोटा मोटा काम कर रहा था, कहीं लेबर का काम भी करता था। इसके पास एक तीक्ष्ण हथियार भी पुलिस को मिला है। इसकी आगे की जांच पूरी पुलिस कर रही है। इसके पास फिलहाल बताया जा रहा है कि कोई नौकरी नहीं थी, इसके वजह से इसने ये कदम उठाया गया है। वैभव हमारे पास है, उनके पास मैं चलूंगी। जिस तरीके से काम करने की प्रक्रिया होती है वैभव, और खासकर जब आप बांग्लादेश या किसी और देश से आते हैं, किसी भी एजेंसी के जरिए जब आप काम करते हैं तो आपके जो दस्तावेज है वो खंगाले जाते हैं, देखे जाते हैं। आप क्या काम करेंगे, कौन से कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, कहाँ पर क्या मजदूरी करेंगे। तो क्या ये जो एजेंसी थी इन्होंने खोजबीन नहीं की या दस्तावेज नहीं मांगे थे, या फिर अगर फर्जी दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड की बात शुरुआती रूप में सामने आई कि एक आधार कार्ड है जिस पर ये नाम बताया जा रहा है, हालांकि वो नाम फर्जी है, अभी नाम कुछ और आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे वैभव? देखिए, जब भी कोई एक व्यक्ति हो या कोई एक शख्स हो जब मुंबई में आता है, रेंट पे रहता है, तो उसको जब पूरे दस्तावेज है वो स्थानिक पुलिस स्टेशन, यानी समझो अब मैं खार में रह रहा हूँ तो खार पुलिस स्टेशन को मुझे जाकर मेरी जानकारी या जो कोई मालिक होता है उसको जाकर जानकारी देनी पड़ती है। अगर ये शख्स वहाँ पे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे था, काम कर रहा था, तो उस समय पे वहाँ के जो कंपनी के मालिक है या कोई सुपरवाइजर है तो उसको ये जानकारी पुलिस स्टेशन में देना बहुत ज़रूरी था। अब इसमें पुलिस का भी रोल आता है। क्या पुलिस के पास ये जानकारी मिली थी? क्या पुलिस ने ये जानकारी होने के बावजूद भी इतना समय लगाया? क्या फिर अगर इस आदमी की, इस शख्स की जानकारी पुलिस के पास पहुंची नहीं थी तो क्या सुपरवाइजर की गलती है? तो देखो, ये पूरी लोकल यानी ये कानूनी है कि जब कोई ऐसे अवैध तरीके से या वैध के तरीके से तो अगर कोई अपनी जगह बदलता है और रहने के लिए आता है तो उसको अपनी जानकारी है स्थानिक पुलिस स्टेशन में देनी पड़ती है। इसके बावजूद अब जो तहकीकात होगी, पुलिस में जो पूछताछ की जाएगी, तो स्थानिक पुलिस स्टेशन को भी इन्वॉल्व किया जाएगा कि इतने मजदूरों में ये मजदूर कितने साल से रह रहा था, इसकी क्या जानकारी आपके पास थी और इसकी चोरी करने की जानकारी आपके पास थी तो इसको पहले से अरेस्ट क्यों नहीं किया। तो ये थाना पुलिस स्टेशन के जो कासार बडौली के अंडर आता है, तो उन पुलिस स्टेशन की भी तहकीकात की जाएगी मुंबई पुलिस के स्थानिक लेवल पर। अब सवाल ये है कि अगर ये बांग्लादेश
बांग्लादेशी होने के नाते इसकी एजेंसी कौन है। देखो महाराष्ट्र में फिर एक बार मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेशियों का मुद्दा बड़ा अहम चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस खुद इस पर निगरानी कर रही है, जो खुद होम मिनिस्टर है, खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, और वो लगातार बांग्लादेशियों को लेकर आक्रामक भूमिका अपने सदन में हो या महाराष्ट्र में किसी मंच भी कर दी गई है वैभव, क्योंकि अब पुष्टि भी कर दी गई है कि बांग्लादेशी है और आगे की जो कार्यवाही है देखिए अब उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। हमारे साथ सूरज ओझा भी हैं, एक बार उनके पास भी चलते हैं। सूरज, अब तो ये पुष्टि कर दी गई है इस बात की, पहले तो ये जानकारी थी कि अभी तक पता नहीं चल पाया कि किस इरादे से ये जो आरोपी है ये अंदर घर के अंदर दाखिल हुआ था, क्योंकि चोरी किसी चीज की हुई नहीं थी, तो ये किस मंसूबे के साथ घुसा था, कहीं गलती से, लेकिन अब पुष्टि कर दी गई है कि चोरी के इरादे से ये आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसा था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस आप सोचिए पॉश इलाके में जहां पर कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, 4 से 5 महीने का टेन्योर बताया जा रहा है जब ये आरोपी मुंबई आया था। तो क्या इसने रेकी की थी उस इलाके की, क्या बिल्डिंग के बारे में इसने जानकारी जुटाई, आसपास घूम रहा था, सड़कों पर था, सैफ अली खान के घर के इर्द गिर्द क्या देखा गया, कैसे इसने जानकारी जुटाई कि अंदर किस रास्ते से दाखिल होना है, कौन सा दरवाज़ा है जो पीछे के रास्ते में खुलता है, और तकरीबन आधी रात को वहां दाखिल होना है ताकि लोग सो जाए, पता भी नहीं चले। सूरज, देखिए ये भी बहुत ही गंभीर विषय हो चुका है, अब ये चोरी तक ही सीमित नहीं है। बांग्लादेश के कई ऐसे लोग हैं जो देश में हैं, और एक मामला पुणे में आया था जिसमें ये पता चला था कि असरुल्ला बंगला टीम, मतलब एबीटी जो वहाँ की आतंकी संगठन है, वहाँ के कुछ लोग कंस्ट्रक्शन के काम में हाथ बटा रहे हैं या काम कर रहे हैं, और कलेक्टर ऑफिस के आसपास वो काम कर रहे थे। बहरहाल उस मामले की जांच पुलिस एनआईए कर रही है, महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी। तो क्या अगर ये शख्स बांग्लादेशी ही है तो क्या ये सिर्फ एक आम नागरिक है बांग्लादेशी का, या फिर उसका किसी एंटी नेशनल एलिमेंट से कोई संबंध है? इस मामले की भी जांच अब पुलिस ने शुरू कर दी है। देखिए ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि अब पुलिस इस एंगल में भी अपनी जांच को बढ़ा रही है कि क्या कहीं जो संदिग्ध जो आरोपी पकड़ा गया है जिसने सैफ अली खान पर अटैक किया है वो भी बड़ी सफाई से अटैक किया, सफाई से भागा। रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं ताकि आप तक पूरी जानकारी पहुंच पाए। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है ऐसा हमारा डाउट है, इसीलिए एप्रोप्रिएट इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। चलिए वापस अपने संवाददाता के पास चलते हैं। 3 संवाददाता लगातार हमारे पास खबरें पहुंचा रहे हैं मुंबई से, और ऐसे में सूरज जानकारी दे रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल देखिए ये काफ़ी जांच का जो दायरा है वो पुलिस ने बढ़ा दिया है। जैसे ही पुलिस को पता चला कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक हो सकता है, उसके पास भारतीय दस्तावेज नहीं है, इस वजह से जो एडिशनल धाराएं भी बढ़ाई गई हैं जो बांग्लादेशी नागरिकों पर लगाई जाती हैं, और उसे स्पेशल केस करके ट्रीट किया जाता है, और जल्द से जल्द उसका डिसीजन आए, ऑर्डर आए, इसकी कोशिश की जाती है। लेकिन इस मामले में सिर्फ इलीगली इमिग्रेंट नहीं है, अवैध रूप से देश में आने के साथ साथ इसने देश के एक प्रोमिनेंट एक्टर पर अटैक किया है, वो भी अटैक उनके घर में घुसकर चोरी के इरादे से जाकर किया है। तो देखिए पुलिस का होने वाला है एक्शन का, पुलिस की इनिशियल फाइंड, पुलिस की सूरज आगे की जो कार्यवाही होगी उसका स्वरूप क्या होगा, क्योंकि अब इसमें कई सारे एंगल जुड़ गए हैं। इसमें चोरी का भी एंगल है, इसमें अब बांग्लादेशी होने का भी एंगल है, इसमें घर में घुसने का भी एंगल है, इसमें हमला करने का भी एंगल है, इसमें पुलिस को चकमा देने का भी एंगल है। तो आगे की जो अब कार्यवाही होगी उसका स्वरूप कैसे होगा, और खासकर बांग्लादेशी, जबकि अब प्रूफ हो चुका है कि बांग्लादेश का रहने वाला है, दस्तावेज भी नहीं थे। देखिए अमूमन तौर पे चोरी या फिर हमला करने के मामलों की जांच सिर्फ पुलिस स्टेशन करती है, लेकिन चूंकि इसमें आरोपी अब बांग्लादेश का एक नागरिक है, इस वजह से अब इसमें एजेंसियां भी कूदेंगी। और जो मेरे सूत्र बताते हैं
इस मामले को अब आईबी और रॉ के अधिकारी भी मॉनिटर कर रहे हैं और जल्द ही इन एजेंसी के जो लोग हैं वो भी आरोपी से पूछताछ कर सकते हैं और ये जल्द ही पूछताछ कर सकते हैं और वो समझेंगे कि आखिर जिसने अटैक किया है क्या उसका कोई संबंध बांग्लादेश की जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो जेल में रहा करती थी, जो जेल से फिलहाल बाहर हैं, जिसका डर भारत को हमेशा से रहा है कि ऐसे लोग देश में कोई ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं जिससे समाज में अशांति फैले और इसी के चलते स्पेशल ड्राइव भी चलाए जा रहे थे। तो क्या इस आरोपी का किसी एंटी नेशनल एलिमेंट से संबंध है या नहीं है, इसकी भी जांच अब एजेंसियां अपने स्तर पर करेंगी। चूंकि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है, इसी वजह से इस मामले की जांच जाहिर सी बात है अब इस जांच में आईबी और रॉ के साथ साथ जो दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो भी करेंगी और इसे समझने की कोशिश करेंगी कि इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है। देखिए, ये जब से देश में है तब से इस पर एक भी मामले की दर्ज नहीं है, ऐसा कोई भी इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं मिला है, क्योंकि अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड पहले से मिला होता तो जाहिर सी बात है ये बांग्लादेशी है और इस वजह से अब तक ये डिपोर्ट भी हो गया होता। लेकिन पुलिस की आंखों से बचा, इसने अपना नाम बदला और सफलतापूर्वक किसी एजेंट की मदद से इसने यहाँ पर काम भी ढूंढ लिया, रहने की जगह भी इसे मिल गई रेंट पे और उसके बाद वो यहाँ पर आया। एबीपी न्यूज़ के पास एक एक्सक्लूसिव फुटेज है इसी आरोपी का। ये फुटेज 9 जनवरी का फुटेज है जब इसे एक शख्स अंधेरी रेलवे स्टेशन से अंधेरी के डीएन नगर इलाके में ड्रॉप करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने उस बाइक वाले का भी बयान दर्ज किया जिसके बाद जाके आरोपी के बारे में पुलिस को कुछ पिक्चर्स क्लियर हुई थी। जी, हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए हैं, एक बार उनके पास भी चलते हैं। वैभव, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा ऐसे ही महाराष्ट्र में बहुत ही एक कहें तो राजनीतिक ध्रुवीकरण का है या फिर एक केंद्र का है, धुरी का है, क्या एक बार फिर से गर्मा जाएगा? जी बिल्कुल, देखो ये तो अभी मुद्दा सत्ताधारी और विपक्ष के हाथ में लगा है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी अब आनी बाकी है। पर ये सारे इल्ज़ाम है सत्ताधारी अब विपक्ष पर लगाएंगे और विपक्ष है वो सत्ताधारियों पर लगाते हुए नजर आएंगे। मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि मुंबई में बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और मुंबई में ऐसी कई सारी झोपड़पट्टी विभाग है जहाँ पे ऐसे कई सारे बांग्लादेशी आज भी रह रहे हैं। ऐसा दावा सत्ताधारियों की तरफ से किया जा रहा है और सत्ताधारी क्या बने रहिए हमारे साथ और तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और चलिए आगे आपको बताते हैं, मुंबई पुलिस ने ये भी कहा है कि आरोपी चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था। एक बार सुनाते हैं। 16 जनवरी 2025 को रात में 2 बजे बांद्रा पुलिस स्टेशन की हद्दी में अभिनेता श्री सैफ अली खान इनके घर पर जबरी चोरी के उद्देश्य से उन पर हमला हुआ था। बांद्रा पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है और एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद, एज 30 ईयर्स। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज़ को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि ये जो एक्यूज़ है ये बांग्लादेशी है और इंडिया में इलीगली एंटर करने के बाद इस एक्यूज़ ने इसका नाम चेंज किया है, वो एक रीज़न हो सकता है। ये एक्यूज़ पिछले कुछ 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। अभी तक ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अरेस्ट होने के बाद हमको काफ़ी कम टाइम अभी तक मिला है
ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न की जाएगी। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुनवा रहे थे, जहां पर फिलहाल ये तो कह रहे कि हमने उनसे पकड़ा, अभी और भी जानकारी जो जुटाना है वो बाकी। हमारे साथ संवाददाता सूरज ओझा और वैभव हमारे साथ जुड़े हैं। वैभव, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर आप अपनी बात रख रहे थे, एक बार जल्दी से कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखो, अभी महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य निगम के चुनाव आने वाले हैं। उसमें से सबसे बड़ी मुंबई महानगर पालिका है। मुंबई में सत्ताधारियों का आरोप है कि आज भी झोपड़ियों में बांग्लादेशियों का रहना यहाँ पे सदास तरीके से दिखाई दे रहा है। और ये विपक्ष पर लगातार आरोप कर रहे हैं कि ये कांग्रेस के ज़माने में इनको बांग्लादेशियों को यहाँ पे आधार कार्ड और उनको रहने के लिए जगह दी गई थी। और अब सत्ताधारियों पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि अगर आपके हाथ में सत्ता है तो इनको तुरंत बाहर क्यों नहीं निकालते। आप भी इसकी राजनीति कर रही हो, वो मतदान के लिए आप भी इनका फायदा उठा रहे हैं। तो देखो, राजनीति तो यहाँ पे बढ़ती जाएगी। हिंदुओं के बारे में कई कई जगह पर मोर्चा भी निकाले थे बांग्लादेशियों के खिलाफ। महाराष्ट्र में हर जगह पर, हर जिला में भाजपा ने मोर्चा निकालकर बांग्लादेशियों हटाने की मांग भी की थी। इसके लिए बांग्लादेशियों का मुद्दा है वो यहाँ पे अहम बनते जा रहा है। और आने वाले दिनों में अब यह आरोपी पकड़ने के बाद फिर एक बार ये मुहिम है वो अधिक जलद गति से चलेगी। इसके ऊपर राजनीति चलेगी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होगी। भाजपा की तरफ से विपक्ष पर आरोप लगाया जाएगा। विपक्ष है लगातार। ठीक है वैभव, हम आपके पास लौटते हैं, सीधा आपके लिए चलते हैं उस जगह पर जहां से हमलावर की गिरफ्तारी हुई थी। उस जगह पर प्रशांत हमारे संवाददाता वहां पर खड़े हैं। प्रशांत, एक बार जल्दी से दिखाइएगा वो जगह जहां से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। हम सीधे तस्वीरें देख सकते हैं। ये वही जगह है जहां पर कल रात 2 बजे मुंबई पुलिस और थाना पुलिस की कार्रवाई में इस आरोपी को जो है अरेस्ट किया गया है। आजू बाजू का इलाका देखा जाए तो ये एक लेबर कैंप है। हीरानंदानी की बड़ी रियासी इलाका है जहां पर ये लेबर जो है वो काम करते थे। और इसको लग के ही ये जो इलाका है यहाँ पर खेती होती है। और इस खेती को लग के ये पूरा जो इलाका जो है जंगल इलाका माना जाता है। इसके बाजू में एक बड़ी क्रीक है और इसके बीच का जो इलाका है यहाँ पर यह आरोपी जो है आके सो गया था। इसकी जो जानकारी है मुंबई पुलिस और थाना पुलिस को मिली। उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट के सहारे इस आरोपी को यहाँ से ढूंढा है। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर यह आरोपी सोया हुआ था और इसको यहाँ से अरेस्ट किया गया है। मुंबई पुलिस की 35 टीम जो है वो इस पूरे ऑपरेशन में जुटी हुई थी। 200 से भी ज़्यादा पुलिस यहाँ पर जो है कल रात पहुँची। आजू बाजू के जो लेबर है उनसे जानकारी ली और जब ये आरोपी अरेस्ट किया गया इसको यहाँ से मुंबई जो है मुंबई पुलिस ने इसको अरेस्ट करके यहाँ से मुंबई पुलिस जो है आगे की कार्रवाई के लिए लेके गई है। कुछ देर में उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन हम ये सीधे तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। इस लेबर कैंप का इलाके में ये बड़ा जंगल है और इस जंगल में यह आरोपी छुपा हुआ था। इसी जगह पर हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ घास फूस है, झाड़ियाँ है और इस झाड़ियों में यहाँ पर वो सोया हुआ था और यहीं से उसको जो है पुलिस की टीम ने हिरासत में लिया है। आगे की कार्रवाई अभी मुंबई पुलिस जो है वो कर रही है।